राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सहपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में 9 सितंबर 2025 को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सहपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य धोखे, प्रलोभन, भय व छल कपट से कराए जाने वाले विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तनों को रोकना है। छल कपट से धर्म परिवर्तन पर 7 से 14 वर्ष तक का कारावास व न्यूनतम 5 लाख जुर्माना है। अल्पायु, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन आदि का कपटपूर्ण परिवर्तन जो करवाया जाएगा 10 से 20 वर्ष का कारावास और 10 लाख का जुर्माना। कपटपूर्ण सामूहिक धर्म परिवर्तन में 20 वर्ष का कारावास, 25 लाख जुर्माना। विदेशी अवैध संसाधनों के धन प्राप्त कर धर्म परिवर्तन 10 से 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 लाख का जुर्माना। धमकी, विवाह, दुर्व्यापार द्वारा धर्म परिवर्तन 20 वर्ष तक का आजीवन कारावास, 30 लाख का जुर्माना। पुनः दोष सिद्ध पर 20 वर्ष का आजीवन कारावास व 50 लाख तक का जुर्माना। विवाह निरस्त विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह को फैमिली कोर्ट द्वारा निरस्त किया जाएगा। जिन संपत्तियों का उपयोग जबरन धर्म परिवर्तन के लिए किया गया उसकी जब्ती की जा सकेगी। धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को 90 दिन पहले स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की सूचना देगा। उल्लंघन पर 7 से 10 वर्ष का कारावास व 3 लाख का जुर्माना। धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को 2 माह पहले नोटिस देंगे। उल्लंघन पर 10 से 14 वर्ष तक की सजा व 5 लाख का जुर्माना। राजस्थान भू राजस्व संशोधन व विधि मान्यकरण विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में 10 सितंबर 2025 को राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधि मान्य विधेयक 2025 पारित किया गया। इस विधेयक के माध्यम से राजस्थान में भू राजस्व अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिको के अधीन भूखंडों के प्रबंधन, विनिमय व भू स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को सहज और विधि मान्य करना है। रिको की शक्ति, रिको को प्रदत्त भूखंड अब रिको के अधीन माने जाएंगे। सभी उद्देश्यों के लिए विधि मान्य समझे जाएंगे। रिको अपने औद्योगिक क्षेत्रों में भूखंडों के अंतरण, उप विभाजन, विलयन, नियमितीकरण व भू उपयोग परिवर्तन जैसे समस्त कार्य कर सकेगा। रिको औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, अभिमान्य योजनाओं की तैयारी और भूमि के व्यय डिस्पोजल हेतु समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। यह संशोधन विधेयक उन भूखंडों पर लागू नहीं होगा जिनका पट्टा 18 सितंबर 1979 को या उससे पहले औद्योगिकरण उद्देश्यों के लिए आवंटित किया गया है और विधेयक पारित होने की तिथि से पहले निरस्त किया गया है। यह विधेयक राजस्थान के औद्योगिक विकास व निवेश, रिको से संबंधित भूमि प्रबंधन को कानूनी स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर विधेयक 2025 पारित राजस्थान विधानसभा में 8 सितंबर 2025 को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ मेडिकल हेल्थ साइंसेज RUHS का उन्नयन कर इसे एम्स दिल्ली एम्स की तर्ज पर एक स्वायत्त संस्थान राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स के रूप में स्थापित करना है। रिम्स की स्थापना की घोषणा वर्ष 2024-25 के बजट में की गई, जिसका लक्ष्य प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा के नए आयाम देना है। इस एकीकृत संस्थान को चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ व्यय करने का प्रावधान है। राज्य के मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे व एक शासी निकाय का गठन किया जाएगा। RUHS के मौजूदा कार्मिकों को रिम्स की सेवा जारी करने या राज्य सरकार की सेवा में बने रहने का विकल्प दिया जाएगा। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित राजस्थान विधानसभा द्वारा 8 सितंबर 2025 को राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया। मछली पकड़ने हेतु मछली पकड़ने से जुड़े अपराधों जैसे विस्फोटक या विष डालकर मछली मारना पर जुर्माना बढ़ाना व दंड प्रावधानों को सख्त करना है। यहाँ से प्रथम अपराध पर 500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई और दोबारा अपराध पर 1,000 से बढ़ाकर 50,000 राशि कर दी गई। साथ ही 6 माह तक की जेल का भी प्रावधान किया है। मत्स्य संबंधी अपराधों के लिए निदेशक मत्स्य को अधिकृत किया गया। कारखाना कोचिंग सेंटर्स विधेयक 2025 कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 4 सितंबर 2025 को पारित किया गया। कारखाना अधिनियम 1948 के में संशोधन कर श्रम प्रावधानों को लचीला बनाना है। राजस्थान कोचिंग सेंटर्स नियंत्रण व विनिमय विधेयक 2025 3 सितंबर 2025 को पारित किया गया। कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। शास्त्री में कटौती अनियमितता पर दूसरे संशोधन में प्रथम बार उल्लंघन पर 2 लाख से घटाकर 50,000 कर दिया और द्वितीय बार उल्लंघन पर 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दिया गया है। अनिवार्य प्रावधान है विद्यार्थियों के तनाव रहित अध्ययन के लिए प्रत्येक कोचिंग संस्थान में मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता
की नियुक्ति व तनाव प्रबंधन के सत्र अनिवार्य होंगे। इस विधेयक के तहत एक राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण व विनियमन प्राधिकरण भी बनाया जाएगा। राजस्थान मसाला कॉन्फ्लेक्स 2025 8 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में एक द्विदिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्फ्लेक्स 2025 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में मसाला बायर खरीदारों और सेलर्स के बीच समन्वय स्थापित कर मसाला उद्योग को बढ़ावा देना है। मसाला कृषकों, व्यापारियों व नियंत्रकों के गुणवत्ता युक्त उत्पादन, विपणन, निर्यात प्रक्रिया को जैविक मसाले उत्पादन की जानकारी प्रदान करना है। लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री शर्मा द्वारा जोधपुर के अंगणवा व टोंक की सोहेला मंडी यार्ड में एग्जीबिशन सेंटर्स का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। मसालों, दालों और सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए और सोहेला सेंटर तेल मिल, सब्जियों, फलों की प्रसंस्करण इकाई में पल्स सॉस की इकाइयों के रूप में टोंक के सुनेवा फूड पार्क में वर्चुअल लोकार्पण किया गया। श्रम सम्मान कार्ड व राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन किया गया। राजस्थान मसाला उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जीरा उत्पादन में पहले रैंक पे, मेथी व सौंफ उत्पादन में सेकंड रैंक पे, धनिया व अजवाइन उत्पादन में तीसरे रैंक पे। सीकर जिले में यूरेनियम खनन परियोजना। राजस्थान के सीकर जिले में हाल ही में चर्चा में रही महत्वपूर्ण यूरेनियम खनन परियोजना का विवरण खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा द्वारा राजस्थान विधानसभा में सितंबर 2025 में प्रस्तुत किया गया। और यह परियोजना सीकर जिले के खंडेला तहसील के रोयल ग्राम की पंचायत में स्थित रोयल ग्राम 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस खनन स्थल पर लगभग 1.2 करोड़ टन यूरेनियम, अयस्क और अन्य खनिजों का भंडार है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL इस परियोजना में लगभग 3000 करोड़ का निवेश करेगी। इस परियोजना में 1623 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है, जिसमें 80% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत की परमाणु ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूरेनियम के आयात पर निर्भरता को कम करना व क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यह परियोजना एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD व परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के सहयोग से संचालित की जा रही है। प्लास्टिक, जूट,